यजीद के दरबार के अंदर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुँचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज़ लोग यहाँ से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं। यहाँ किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसवे थे जो वो बहाने लगा, लेकिन बाद में उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी सहाबी रसूल वहाँ मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ के बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहाँ अपनी छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से मोहू, हुजूर ने इन होठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपकी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी 4 बातें मान लो। उन 4 बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सके। दूसरी ये था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाज़त दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातिलान हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा हाँ कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता। कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता। कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए। खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती दौलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यानी सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारो क़िता रोने लगे और आपने अहले बैत के मनाक़िब जब लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरेबान तक न पहुंचे। उसने मुअज्जिन को इशारा किया जल्दी जल्दी अजान पढ़ो। तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो हज़रत शहज़ादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब शहादतैन का कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके जवाब के अंदर कहा हाँ हाँ अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं है, इसकी गवाही हमने खून से दी है, हमने अपने लहू से दी है इसकी गवाही। और फिर उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे लफ्ज़ आए तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद देख अब अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? आज भी मिंबर पे मेरे नाने का नाम है। तो यजीद मर गया, उसका नाम मर गया, उसका तशख़्ख़ुस मर गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में भी जिंदा था, कूफे के बाजार में भी जिंदा था और दमिश्क की जामे मस्जिद में भी जिंदा था, मदीने में भी जिंदा, मक्के में भी जिंदा, काबुल में भी जिंदा, कंधार में भी जिंदा, किला जंगी में भी जिंदा, तोरा बोरा में भी जिंदा, मोसुल में भी जिंदा, बगदाद में भी जिंदा, गजा की पट्टी में भी जिंदा, फलस्तीन में भी जिंदा। आज हुसैन की जिंदगी और हुसैन का बाकपन दुनिया को बता रहा है, बुश को बता रहा है तेरे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा। जमाना बताएगा कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन की फिक्र लेके उठो और पूरी दुनिया पे छा जाओ और जमाने को बताओ कि हम हुसैन इब्न अली के सिपाही हैं। सिर्फ मुहर्रम के दिन आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होगा। क्या सिर्फ मुहर्रम हुसैन का महीना है? नहीं, सब पूरा साल हुसैन का है, पूरी जिंदगी हुसैन की है, पूरे जमाने हुसैन के हैं। ये सिर्फ आशूर का दिन या आशूर की शब ही हुसैन की नहीं, सारे जमाने हुसैन के हैं। कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है, कल भी हुसैन का होगा। आओ उठें, कुरान को लेकर के हुसैन इब्न अली नेज़े की नोक पर भी चढ़ के कुरान सुनाया और आज हम उसी कुरान की दावत को लेकर के उठें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा।
14 साल की उम्र है, बीमार हैं। तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली असगर का तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था। और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी क़यादत के अंदर जो है वो गुजारा था।